सर आप दिखाई नहीं दे रहे हो। हाँ जी, सर म्यूसल्स क्या होता है बेटा? म्यूसल्स एक प्रकार के मोलस्का संघ जो होता है उसके अंदर मछली जैसे दिखने वाले आपके क्या होते हैं, छोटे छोटे मछली के समान जीव होते हैं। मछली नहीं होती है, मोलस्का संघ में आते हैं वो। उनको मीट के रूप में यूज में लिया जाता है। ठीक है आयुष? हाँ जी, सर क्या इनको कॉपी में लिखें या ना लिखें? हे मेरे प्रभु, दाता, भगवान, अल्लाह, जीसस, क्या बताएं हम इनको? बिना कॉपी पे पेन चलाए आज तक कोई सफल हुआ है? सोचना, पूछना किसी से। अगर हुआ है तो भैया तू कल के देख ले। मेरे जहां तक मेरे को अनुभव है, बिना कॉपी पर हाथ और पेन का बिना इस्तेमाल किए ये तो कभी डेवलप हुआ नहीं है। हर चीज में अगर तुमको शॉर्ट ट्रिक ढूंढनी है, शॉर्ट कट लेना है, तो शॉर्टकट से तो बेटा कभी सक्सेस नहीं मिलती है। ठीक है? शॉर्टकट से सक्सेस नहीं मिलेगी। ठीक है? हम एनसीईआरटी में हाईलाइट कर लें, उससे क्या हो जाएगा? तेरे दिमाग में कभी वो चीज बैठ पाएगी? सोच, बैठ पाएगी? कभी नहीं बैठ पाएगी। शॉर्टकट मत ले, थोड़ा सा हार्डवर्क कर ले। आई नो ये सारी चीजें एनसीईआरटी बेस्ड हैं, मुझे भी पता है। एनसीईआरटी बेस्ड चीजें ही पढ़ानी है। जहां एक्स्ट्रा जरूरत है वहां बता रहा हूं, वो चाहे एनसीईआरटी में लिख ले। ये जब नोट्स बना रहा है तो प्रॉपर एनसीईआरटी में ये क्या पॉइंट टू पॉइंट लिखा हुआ है, पॉइंट टू पॉइंट लिख। नोट्स बना रहा है तो पॉइंट वाइज चीजें लिख। ठीक है? समझा इस चीज को? हाँ, इनको पढ़ने के बाद में जब तू एनसीईआरटी पढ़ेगा तो वो एनसीईआरटी और इजी लगेगी पढ़ने के बाद में। चलिए जनाब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं? यूग्लिनॉइड पढ़ने वाले हैं। क्लास कितने बजे तक चलेगी? 3:45 तक क्लास चलेगी, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। ठीक है? यूग्लिनॉइड्स की बात करने वाले हैं। आखिरी समूह प्रोटिस्टा जगत के अंदर स्वपोषियों का आखिरी समूह है कौन? यूग्लिनॉइड्स। ठीक है? सिंपल से यहां पर ये बिंदु दिए हुए हैं बेटा जी। यहां पर सबसे पहले तो ये मैंने आपको दिखा दिया था, यूग्लिनॉइड्स के अंतर्गत जो जीव आता है वो मेनली कौन होता है? यूग्लिना होता है। ठीक है जी? आइएगा, ध्यान से सुनिएगा। ये यूग्लिना होता है बेटा। इस यूग्लिना एक बच्चा पूछ रहा था कौन? सर सल्कस क्या होता है? बेटा ये जो पीछे जो अभी तूने यहां पर पढ़ा था ना, यहां पर ये जो दो फ्लैजिला निकल रहे थे, इसमें से एक फ्लैजिला का नाम होता है सल्कस और दूसरे का नाम होता है एन्युलस। मैंने ही पढ़ाया, पहले ही पढ़ाया था, पहले कभी पढ़ाया था। एक का नाम होता है सल्कस, एक का नाम होता है एन्युलस। यहां पर बताया नहीं था, जो कि उसकी कोई खासा कोई जरूरत नहीं थी अभी, इसलिए आगे बढ़ते हैं यहां पर। और हम यहां पर बात करने वाले यूग्लिनॉइड्स की। यूग्लिनॉइड्स में पहली बात तो यूग्लिना को रखा जाता है। ये यूग्लिना की स्ट्रक्चर जो आपकी एनसीईआरटी में लिखी हुई है, एनसीईआरटी में बनी हुई है इस तरीके से। मार्किंग नहीं है, मार्किंग नहीं है आपकी एनसीईआरटी में। इस तरीके से यूग्लिना की स्ट्रक्चर बनी हुई है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये इस तरीके से ये यूग्लिना बना हुआ है। मार्किंग नहीं कर रखी है, बिल्कुल भी इस तरीके से मार्किंग नहीं कर रखी थी इस यूग्लिना के अंदर। ठीक है? तो हम यहां पर जो यूग्लिनॉइड्स पढ़ने वाले हैं, उस यूग्लिना के अंदर, इस यूग्लिना के अंदर अगर हम मार्किंग करते हैं, तो अगर करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा।
ये लिखा हुआ है फ्लैजिलम, फ्लैजिलम का मतलब कशाभिका। यहां पर ये जो संरचना है इसको हम बोलते हैं स्टिग्मा, द्रक बिंदु बोला जाता है इसको। केंद्रक, क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक, पेलिकल। अब एनसीईआरटी के हिसाब से कौन सी चीज यहां पर याद रखनी है, इसकी मार्किंग के हिसाब से वो समझना। ये पेलिकल याद रखना है, क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी में मेंशन है, लिखा हुआ है। ये फ्लैजिला याद रखना है, क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी में मेंशन है। स्टिग्मा मैं तेरे को एक्स्ट्रा चीज है जो जरूर बताऊंगा, ठीक है? ठीक है सर, युगलीना फाइलम है, प्रभु हमारे ऊपर ऐसा अत्याचार ना किया करें। हाँ जी, युगलिनॉइड एक समूह का नाम है जिसके अंतर्गत जीव रखे जाते हैं। जो मेन जीव जो इस समूह के अंतर्गत आता है उसका नाम है युगलीना। युगलीना मेन मुख्य जीव है जो इस समूह के अंतर्गत आता है, ठीक है? अब इस युगलीना में जो बिंदु लिखे हुए हैं उनको हम फटाफट निपटाते हैं। जितने भी यहां पर बिंदु लिखे हुए हैं, सबसे पहला बिंदु दोस्त, दो कशाभिका होती है इनमें। सर दो कशाभिका तो वहां पर भी थी डाइनोफ्लैजिलेट्स में, लेकिन वो जो दो कशाभिका जो थी, क्या उनमें से एक लंबवत और एक अनुप्रस्थ थी? हां सर। क्या यहां पर भी ऐसी होती है? नहीं। क्या वहां पर जो दो थी उनमें से एक बड़ी एक छोटी थी? नहीं। यहां पर ऐसा होता है? हां। ध्यान से सुनना, देखिए इनके अंदर दो कशाभिका होती है। ये युगलीना है, इस युगलीना के अंदर ये भाग होता है इस तरीके से, ब्लिफेरोप्लास्ट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ब्लिफेरोप्लास्ट। इस ब्लिफेरोप्लास्ट से ये मुख भाग है एक तरीके से। यहां से दो कशाभिका निकलती है, एक बड़ी होती है और एक छोटी होती है। तो पहला बिंदु आपको युगलिनॉइड्स में या युगलीना में पहला बिंदु ये याद रखना है कि दो क्या है? फ्लैजिला है। दो क्या है बेटा? यहां पर फ्लैजिला है, जिनमें से एक बड़ी है और एक जो है वो छोटी है। एक बड़ी है और एक जो है वो क्या है? यहां पर छोटी है। डन। कहां से निकलती है? इस जगह से निकलती है जिसको हम ब्लिफेरोप्लास्ट बोलते हैं। ये याद रख सकते हैं तो याद रख लेना, हल्की सी एक एक्स्ट्रा चीज है जिसका नाम है ब्लिफेरोप्लास्ट, ठीक है? अब इसी ब्लिफेरोप्लास्ट के साइड में यहां पर क्या होता है? एक संरचना होती है जिसका नाम होता है स्टिग्मा। द्रक बिंदु बोल दिया जाता है इसको हिंदी में, द्रक बिंदु। द्रक बिंदु, स्टिग्मा। अब सर ये क्या होता है? बेटा ये जो स्टिग्मा जो होता है इसके अंदर मिलता है वर्णक, पिगमेंट मिलता है, और वो पिगमेंट जो होता है वो प्रकाश संवेदी होता है। अब देखते हैं कितने बच्चे इस चीज को समझ पाते हैं। मैं यहां पर खड़ा हूं और इधर से एकदम से लाइट अलग से ग्लो कर रही है। मान लो पिंक कलर की लाइट एकदम से यहां से आई। अब वो जब यहां से आएगी, मेरी आंखों में पड़ रही है उसकी किरणें, तो उन किरणों को फील करके, उन किरणों को महसूस करके मैं उधर की तरफ देख रहा हूं कि भैया इसका स्रोत क्या है, कहां से आ रही है किरणें। सिंपल सी बात। आप लोगों ने कई बार देखा होगा शहरों में एक बड़ी सी टॉर्च होती है, वहां से लाइट निकलती है। मेलों में भी यूज में आती है ना? फॉक्स कई बार उसको बोल दिया जाता है उसको। तो वो लाइट जब घूमती है इस तरीके से गांव में या शहरों में, तो आप देखते हो हाँ कहां से आ रही है, कहां से आ रही है, कहां से आ रही है। रेनबो, इंद्रधनुष जब निकलता है तो वहां से वो जो कलर्स जो दिखाई दे रहे हैं आपको,
वो जो किरणें जो आपकी आंखों में टकरा रही हैं, आप उसको देखने के बाद मतलब उसकी तरफ देखते हैं, हाँ सर। तो सिंपल सा एक बिंदु, प्रकाश एक संवेदना है, हाँ सर, और उस संवेदना को महसूस करने का काम आपके अंदर कौन कर रहा है? उस संवेदना को ग्रहण करने का काम आपके अंदर कौन कर रहा है? आपकी आंखें कर रही हैं या नहीं? क्या आपकी आईज क्या फोटो सेंसिटिव हैं? क्या आपकी आंखें जो हैं क्या वो प्रकाश संवेदी है, प्रकाश की संवेदना को ग्रहण करने का काम करती है? हाँ सर। बस इतनी सी बात समझनी थी। ये जो संरचना है, ये संरचना जो होती है, ये प्रकाश संवेदी होती है। ये जो स्टिग्मा जो होती है, ये कैसी होती है? प्रकाश संवेदी होती है, एक तरीके से आंखों का कार्य कर रही है। अब किस लिए कर रही है सर? किस लिए कर रही है? अब आप मुझे बताइएगा, ये युगलीना पानी के अंदर है और प्रकाश आ रहा है। जिधर प्रकाश आएगा दिन में प्रकाश पड़ेगा, प्रकाश की किरणें जहां पर आएंगी, इसको चाहिए दिन में प्रकाश संश्लेषण करना है, तो ये प्रकाश जहां पर ज्यादा आएगा उधर की तरफ जाएंगी। हाँ सर। प्रकाश को महसूस करेंगी, प्रकाश के स्टिमुलस को फील करेंगी, प्रकाश की संवेदना को ग्रहण करेगी। कौन करेगा इनमें? इनका ये स्टिग्मा करेगा। खत्म खल्लास। इतनी सी बात बता, इतनी सी बात सुननी थी, समझनी थी। क्या कि ये जो स्टिग्मा जो होता है, ये प्रकाश संवेदी संरचना होता है, जो प्रकाश की संवेदनाओं को ग्रहण करने के बाद में इसके पास में इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि भैया यहां से प्रकाश ज्यादा आ रहा है, तो चलो चलो फुड़ 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 वहां पर चलो जहां पर प्रकाश ज्यादा आ रहा है, ताकि हम, सर ब्लिफेरोप्लास्ट एक प्रकार का अंतर्वलन है, यस बेटा, ताकि हम वहां पर क्या कर सके, ज्यादा से ज्यादा प्रकाश संश्लेषण कर सके। डन, क्लियर है यहां तक? चलें आगे, आगे बढ़ते हैं बेटा यहां पर। नेक्स्ट, अब इस युगलीना के अंदर क्वेश्चन जो बनेगा ना नीट में, वो ये बनेगा, ध्यान से सुनना। स्टिग्मा से कोई तेरे पर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये एक्स्ट्रा चीज है, फिर कहेगा नहीं बताई, इसलिए बता दी। यहां से क्वेश्चन जरूर बनता है, याद रखना। दो फ्लैजिला हैं, जिसमें से एक बड़ा होता है, एक छोटा होता है, ये जरूर याद रखना। नेक्स्ट, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है वो ये, इससे पहले वाले समूह में कोशिका भित्ति थी, डाइनोफ्लैजिलेट में। क्राइसोफाइट में कोशिका भित्ति थी, याद कर, क्राइसोफाइट में कोशिका भित्ति किससे बनी हुई थी सर? सिलिका। डाइनोफ्लैजिलेट में किससे बनी हुई थी सर? सेल्यूलोज। अब इस समूह के अंदर क्या कोशिका भित्ति होती है? नको नहीं, याद रखना। क्या इनके अंदर कोशिका भित्ति नहीं होती? अरे सर, इनके अंदर कोशिका भित्ति नहीं होती, फिर तो ये अमीबा की तरह इनका आकार बदल सकता है। जैसे अमीबा जो होता है उसमें कोशिका भित्ति नहीं होती, जैसे माइकोप्लाज्मा जो होता है उसमें कोशिका भित्ति नहीं होती, तो वो तो अपना आकार बदल लेते हैं। तो उस हिसाब से तो सर हमारे दिमाग में एक और क्वेश्चन आ रहा है, क्या सर हमारे अंदर भी कोशिका भित्ति नहीं होती है, फिर तो हमारी कोशिका का भी आकार बदल जाना चाहिए। सेल चैप्टर तूने पढ़ रखा है, सेल चैप्टर के अंदर तेरे को यह बताया गया था कि प्राणी कोशिकाओं में कोई साइटोस्केलेटन नाम की कोई चीज होती है, कोशिका कंकाल, जो कौन बनाते थे? याद कर, कोई तंतु होते थे, माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल, सूक्ष्म नलिकाएं, सूक्ष्म तंतु, बताया था ना, ट्यूबुलिन और एक्टिन प्रोटीन से बने हुए है ना, जो प्राणी कोशिका की आकृति को बनाए रखते हैं। लेकिन तेने ये भी पढ़ा था हमारे अंदर दो कोशिका ऐसी थी, WBC के दो ऐसे प्रकार थे जो अमीबॉइड गति कर रहे थे। क्या नाम था? सोच, जिन्होंने डायापीडियसिस करा था, पारक्रमण किया था, नलिकाओं से बाहर आ गए थे, संकुचन करके, गंगाधरी शक्तिमान है, शक्तिमानी गंगाधर है, मोनोसाइट बाहर आई थी, हाँ सर, मैक्रोफेज कहला रही थी, हाँ सर, डायापीडियसिस किया था, हाँ सर, और न्यूट्रोफिल्स बाहर आई थी, डायापीडियसिस किया था, कौन सी गति थी? अमीबीय गति थी। हम यहां पर चीजों को लिंक तो करना पड़ेगा ताकि सारी की सारी चीजें याद रहे। डन? कॉम्प्लिकेटेड है, तभी तो नीट का एग्जाम है। हाँ जी, सो हम यहां पर बोल रहे हैं कि सर इसमें सेल वॉल नहीं होती, ये तो सर फिर अमीबा की तरह आकार बदल सकता है, ये तो फिर अमीबा की तरह आकार बदल सकता है।
और सर हमारे अंदर जो वो जो न्यूट्रोफिल्स है और वो जो मोनोसाइट है वो अमीबॉइड गति कर रही है, यानी हमारे अंदर वो कैसे कर रही है? क्योंकि उन कोशिकाओं में साइटोस्केलेटन की क्या होती है? कमी होती है, जिसकी वजह से आकार वो बदल सकती हैं। इतनी सी बातें अगर समझ में आ गई तो सीधा फोकस कर क्वेश्चन पर कि सर इनके अंदर सेल वॉल नहीं होती। नहीं होती। इससे पहले वाला जो समूह था डाइनोफ्लैजिलेट, उसके अंदर सेल वॉल थी, किससे बनी हुई थी? सेल्यूलोज से बनी हुई थी। उससे पहले वाले क्राइसोफाइट में सेल वॉल थी और वो बहुत हार्ड थी, किससे बनी हुई थी? सिलिका से बनी हुई थी। यहां पर सेल वॉल नहीं होती। सेल वॉल नहीं होती तो फिर तो इसकी आकृति बदलेगी? नहीं बदलेगी। क्यों सर? क्योंकि इनमें एक प्रोटीन का आवरण होता है। इनमें एक प्रोटीन का आवरण होता है जो इनकी आकृति को बनाए रखता है और साथ साथ लचीलापन देता है। सर लचीलापन क्यों चाहिए? अरे भैया मुड़ मुड़ाकर, बाबू मुड़ मुड़ाकर कहां पर जाना है? जहां प्रकाश आ रहा है। फिर फिर क्या करनी है सर? गति करनी है। तो भैया लचीलापन चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ सर। कहां गया? लचीलापन चाहिए कि नहीं चाहिए? दिमाग लगा। लचीलापन चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ सर। क्या चाहिए सर? लचीलापन चाहिए। अब लचीलापन चाहिए तो इनके अंदर लचीलापन कब होएगा? कोशिका भित्ति तो हार्ड होती है, हार्डनेस देती है। तो कहीं ना कहीं इनके अंदर लचीलापन अगर लाना है, इलास्टिसिटी लानी है, तो कोशिका भित्ति हटाओ। अगर कोशिका भित्ति हटा दी तो फिर आकृति कैसे बन पाएगी? तो उसके लिए यहां पर प्रोटीन का एक आवरण होता है और उस प्रोटीन के आवरण को बोला जाता है, याद रखना, पेलिकल। क्वेश्चन बनता है सीधा सीधा, पेलिकल जो होता है किसका आवरण होता है? सर प्रोटीन का आवरण होता है, जो इनकी आकृति को बनाए रखता है और साथ साथ इलास्टिसिटी भी देता है। ये बिंदु अगर तेरे को समझ में आ गए हैं तो फटाफट यहां पर जल्दी से पढ़। क्या इनमें दो कशाभिका होती है, एक छोटी होती है और दूसरी बड़ी होती है, यानी दूसरी लंबी होती है और एक क्या होती है? छोटी होती है। ये पहला बिंदु था जनाब। दूसरा बिंदु, तीसरा बिंदु। पहले तीसरा पढ़ ले, दूसरा आसानी से समझ में आ जाएगा। इनमें कोशिका भित्ति की जगह प्रोटीन युक्त पदार्थ की एक परत मिलती है जिसे पेलिकल बोलते हैं, या पेलिकल होती है, जो इनकी संरचना को लचीला बनाती है। बता दिया। क्या ये तीसरा बिंदु समझ में आ गया है? बोलिए जल्दी से। तीसरा बिंदु समझ में आ गया है? डंडन आडंडन। तीसरा बिंदु क्लियर है क्या? कि इनकी जो कोशिका भित्ति तो इनके अंदर होती नहीं है। क्या होती है? पेलिकल होती है। 10 दिन बाद पूछूंगा, याद रख लियो। हेलो, 10 दिन बाद पूछूंगा, याद रख लेना कि क्राइसोफाइट के अंदर कोशिका भित्ति किससे बनी हुई थी? सिलिका से। डाइनोफ्लैजिलेट के अंदर किससे बनी हुई थी? सेल्यूलोज से। और यहां पर किससे बनी हुई है? कोशिका भित्ति है ही नहीं। क्या है यहां पर? पेलिकल मिल रही है, जो संरचना तो बनाए रखती है, साथ ही साथ लचीलापन देती है। डन। दूसरा बिंदु भैया सीधी सी बात है कि ये जो होते हैं ये स्वच्छ जल में पाए जाते हैं, वो भी मोस्टली किसमें? स्थिर जल में। जैसे आपका तालाब का पानी जो होता है उसमें ज्यादातर ये आपके पाए जाते हैं। कौन? यूग्लिना। ठीक है। अब कंपैरिजन कर। क्राइसोफाइट जो तूने पढ़ा था, क्राइसोफाइट जो तूने पढ़ा था वो कौन से जल में थे? दोनों। डाइनोफ्लैजिलेट जो तूने पढ़ा था कौन से में था? ज्यादातर समुद्री। और तीसरा जो तूने पढ़ा है ये ज्यादातर किसमें? साफ। पहला दोनों, दूसरा समुद्री, तीसरा साफ। होएगा कि नहीं होएगा? याद बोल। अरे ऑर्डर में याद रख। पहला समूह क्राइसोफाइट दोनों, दूसरा एक होएगा कौन सा? समुद्री, तीसरा यूग्लिनोइड किसमें? साफ। खत्म। देख कैसे याद नहीं होगा, आराम से याद होएगा। हाँ जी, डन। क्या ये 3 बिंदु क्लियर है? क्या यहां तक के ये 3 बिंदु समझ में आ गए हैं? डन 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 डन। आगे बढ़ते हैं बेटा जी। यहां पर पहला बिंदु, 2 कशाभिका होती हैं, एक बड़ी होती है, छोटी होती है। दूसरा बिंदु साफ पानी में मिलते हैं। तीसरा बिंदु इनमें कोशिका भित्ति नहीं होती है, उसकी जगह क्या मिलती है? पेलिकल मिलती है, जो एक आवरण है जो संरचना को बनाए रखेगा और साथ साथ क्या देगा? लचीलापन देगा। चलिए, चौथा बिंदु, पांचवा बिंदु और छठा बिंदु। छठा बिंदु तो ठीक है, सीधी सी बात है, एग्जाम्पल है कौन? यूग्लिना। अब बात करते हैं इन दोनों बिंदुओं की। इन दोनों बिंदुओं में से एक ही बिंदु है, 2 भागों में बांट रखा है। क्या ये जो यूग्लिना जो है
बेटा ये दिन